कि कितने % कमीशन चलता है जिला पंचायत बाराबंकी में? वही सर वो 18% चलता है लगभग, सुने में आया ना। हम कौन लेता है? अरे सब यही अधिकारी और यही सब लेते हैं। कि हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होती है अपने क्षेत्र में। किसने बनाया है? कमीशन के चक्कर में? कमीशन के चक्कर में, बिल्कुल कमीशन के चक्कर में बनाया है। हम लोग इसकी आवाज यहाँ भी उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी करेंगे इसकी। जिस तरह से ये भेदभाव कर रही हैं हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। पर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जनपद बाराबंकी में माननीय राजरानी रावत जी नहीं चला रही, उनके पति देव चला रहे हैं। अरे जितने ज्यादा वो वोटों से जीते हैं उतने कम उनको उनके प्रस्ताव शामिल किया गया। बद से बदतर स्थिति है। कैसे होगा जिले का सर्वांगीण काम? या तो ऊपर वाला मालिक है या तो आम जनता। नहीं ऐसा तो नहीं है, जो प्रदर्शन है, जो मोर्चा खोलने वाली बात है, अपने विकास की बात हो। नहीं सर, ऐसा हमारा कोई विकास है नहीं, ना हमारे नाम से कोई निधि है, ना हम कोई ठेकेदार को दे सकते हैं। तो मतलब नंबर एक बात कि टेंडर रेस किया जाए और जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ये रोक करके सड़कें अच्छी बनाई जाए, सरकार की मंशा के रूप बढ़िया काम हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ये भले ही कह रही है कि हमने भ्रष्टाचार पे और कमीशनखोरी पर लगाम लगा दिया है, लेकिन इसका उदाहरण एक बार फिर बाराबंकी जनपद में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति खड़े हुए, जो महिलाएं खड़ी हुई है, ये आम नहीं है, आम लोग नहीं हैं। ये आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्य हैं और बाराबंकी में विकास का दावा करते हुए इन्होंने अपने अपने वार्ड से चुनाव जीता और लोगों से वोट लिया, लेकिन यहाँ पर कमीशनखोरी के चक्कर में इनके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, बहुत से जिला पंचायत हैं, हम उनसे खास बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम गुलाब जी से बात करते हैं। शायद 3 बार जो है जिला पंचायत रह चुके हैं, आपके घर में रही है, तो आप भाजपा के भी नेता हैं, आप भाजपा की सरकार में क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही होगी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसी के लिए हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले हम लोग प्रयास किए कि हमारी मुखिया हैं, हम जो भी समस्याएं हैं उनके सामने रखें, अगर निस्तारण हो जाए तो बाहर बात ना जाए, घर की बात घर में रह जाए। बड़ा प्रयास किया गया, आश्वासन भी मिला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम लोगों का 2 साल से ऊपर का समय निकल गया। अब आधा समय बचा है, हम लोगों के क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहे। हम तीसरी बार, जैसा कि आपने बताया, सदर जिला पंचायत है, उसके नाते मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा कार्य इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हमने एक कार्यकाल में 48 सड़कें बनाई हैं। इस बार मेरी सड़कें 2 हुई हैं अभी तक। तो ये क्षेत्र का दर्द है, हमारे क्षेत्र के विकास बाधित है, इसलिए हम आवाज़ अपनी जरूर उठाएंगे। अच्छा ये बताइए कि अभी आप ये सभागार में बैठक कर रहे थे, तो आपने बताया कि कमीशनखोरी का खेल यहाँ जिला पंचायत बाराबंकी में काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, जिसमें जो अधिकारी कर्मचारी बैठे रहते हैं वो बिना कमीशन के टेंडर नहीं पास करते हैं, और जो किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख, किसी को करोड़ों में दे रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये विकास में अनियमितताएं तो है ही हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 53 करोड़ का बजट था, 53 करोड़ को बिना सदस्यों के सहमत से निपटा देना ये संभव नहीं होता है। बिना उनके सहमत से निपटा दिया गया। 53 करोड़ रुपए का बजट दे दिया गया, किसी के प्रस्ताव 7-8 लाख के, किसी के 3 करोड़ के, तो ये समानता नहीं है। और बाकी रही कमीशनखोरी की, भ्रष्टाचार की बात, आपकी भाजपा सरकार तो ये कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप ही का नहीं विकास हो पा रहा, आपके क्षेत्र का। हम लोग इसकी आवाज़ यहाँ भी उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री जी से शिकायत भी करेंगे इसकी, कि हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार के ऊपर कोई आँच आए, सरकार के ऊपर कोई दबाव लगे। हमारी पार्टी ने इनको अध्यक्ष जिला पंचायत बनाया है। चलिए हम आपसे में तो आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए आवाज़ उठाएंगे और हम अपने केवल हक की मांग करते हैं कि हम लोगों के सहमत से ही प्रस्ताव पास होने चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आप भी जिला पंचायत हैं, कहाँ से हैं? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ सिद्धौड़ तृतीय से। तो ये बताइए कि आप तो सपा की कैंडिडेट रही हैं। नहीं, मैं तो निर्दलीय हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ। और ये जो हो रहा है हमारे जिला पंचायत में, ये बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग सारे जिला पंचायत सदस्य एकत्रित हो करके इसकी निंदनीय करती हूँ कि ये एक महिला जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी, जो कि सबसे ज़्यादा महिला सदस्य यहाँ पर हैं जिला पंचायत। और जिस तरह से ये भेदभाव कर रही हैं हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। इनकी सरकार हमेशा यही कहती है कि सबका साथ सबका विकास, इसी तरह क्या होता है सबका साथ और सबका विकास? मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी से कि ये जो कर रही हैं ये बहुत गलत कर रही हैं हम लोगों के साथ में, जिसका कि हम लोगों को कभी 15 लाख का काम, कभी 20 लाख का काम और किसी को 3 करोड़ का काम। तो ये सब नहीं होना चाहिए, इनको एक नज़र देखना चाहिए।
लिए मिल करके सभी लोगों ने इनको जिला पंचायत अध्यक्ष चुना है। और जिस तरह ये सब कर रही हैं, नक्शा का जैसे लेकर के भ्रष्टाचार हो रहा है। जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों को लेकर और लोगों से भी हम बात करते हैं। आप भी जिला पंचायत सदस्य हैं? जी, मैं आप लवली रावत बनी कोंडर तृतीय से जिला पंचायत। और सांसदी का दावा कर रही बाराबंकी से, क्यों? सही कहा ना? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि आप काफ़ी समस्याओं का सामना करके यहाँ तक पहुँची हैं। आपके जो ससुर जी हैं वो तो मंत्री भी रहे हैं। अब अगर आप ही क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगी तो कैसे आप जनता में जाएंगी? देखिए, जनता बड़े विश्वास के साथ, बड़े हौसलों के साथ हम लोगों को चुनती है और उम्मीद करती है कि हम उनके क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन हम लोग इस तरह, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने हम लोगों को इतना लाचार बना दिया है कि हम लोगों को बड़ी शर्मिंदगी होती है अपने क्षेत्र में। किस लिए बनाया है? कमीशन के चक्कर में? कमीशन के चक्कर में, बिल्कुल कमीशन के चक्कर में बनाया है। आप देखिए, हमारे प्रस्ताव पास हुए, जैसे गुलाब भैया ने बताया कि 253 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उसमें मुझे 3 से 4 काम मिले हैं, लेकिन उसमें मेरे ख्याल से एक काम मेरा होगा, बाकी वो किसके बाकी प्रस्ताव हैं और उसमें किसका कमीशन है कि आपके क्षेत्र में विकास पत्थर लगवाने के लिए सांसद विधायक काम। हाँ जी, बिल्कुल। फीता कोई और काटता है। हम लोगों को तो उसमें बुलाया तक नहीं जाता है कि हाँ चलिए ये उद्घाटन हो रहा है तो आप लोग सही कह रहे हैं। जी सही कह रही है। और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में हम लोगों का जिला पंचायत सदस्य लिखा होता है, बाकी बड़े बड़े हाँ कि ये विधायक, ये सांसद। समझ सकते हैं कि इनके क्षेत्र में विकास होता है और वो भी इनका नाम भी नहीं होता है और कमीशन के चक्कर में टेंडर पास कर दिए जाते हैं। सबसे अहम चीज़ आपको हम बताते हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत, जो मेन गुट है यूनियन का, उसके ये मध्यांचल के शायद प्रभारी हैं आप जी। हाँ, और आप तो काफ़ी ज़्यादा वोटों से जीत कर यहाँ पर आए। आप भी अपने क्षेत्र में विकास कराने में असमर्थ है कि आप लोग धरना दे दीजिए। हाँ, धरना तो होगा ही। आपने सबसे ज़्यादा वोटों की बात कही है। हमारे साथ एक हमारी साथ में है प्रीति यादव जी, जी। जिले नहीं फैजाबाद मंडल की सर्वाधिक वोटों से जीती हैं। अरे जितने ज़्यादा वो वोटों से जीती हैं उतने कम उनके प्रस्ताव शामिल किया गया और हरक में उनके क्षेत्र में इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ से प्रस्ताव आए हैं वो। अच्छा, ये है प्रीति यादव। क्यों मंडल में सबसे ज़्यादा, फैजाबाद रेंज में सबसे ज़्यादा लेके आए वोट हैं? 12,700 वोटों से जीते। आप बताइए, आप भी विकास नहीं कर पा रहे हैं? आपके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है। जी जी जी। चलिए, ये वेद प्रकाश जी हैं। वेद प्रकाश जी हैं आप? जी जी जी। आप तो सांसदी की तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप बताइए, जहां से आपकी पत्नी चुनाव जीत के आई हैं तो वहां पे आप क्या कहते हैं कि हम क्यों नहीं विकास कर पा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के इसलिए नहीं विकास कर पा रहे हैं या फिर कोई और कारण है? बताएं थोड़ा सा। कमीशन वाली बात आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस जिला पंचायत में मेरी धर्मपत्नी बनी कोंडर तृतीय से जिला पंचायत सदस्य हैं और मैंने कई बार, मैं पर्सनली मिला हूं माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी से। मैंने उनसे कई बार निवेदन किया कि मेरे क्षेत्र में कुछ कार्यों को मंजूरी दे दीजिए, कुछ कार्य हो जाएं, लेकिन उन्होंने एक बात भी मेरी नहीं सुनी और मेरा कोई भी काम नहीं किया। और मुझे तो लगता है सही माने में, सही पैमाने पर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट जनपद बाराबंकी में माननीय राजरानी रावत जी नहीं चला रही, उनके पति देव चला रहे हैं। अरे ये स्थिति है, ये हाल है। और सारा ठेकेदार उनसे मिल के, जो ठेकेदार उनकी बात सुनता है, उनके उस सिस्टम से चलता है, उसी को काम मिलता है। जिला पंचायत सदस्यों को काम भी नहीं मिलता, उनके प्रस्ताव भी नहीं होते हैं। ये स्थिति और परिस्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। कैसे होगा जिले का सर्वांगीण काम? या तो ऊपर वाला मालिक है या तो आम जनता। तो ये आप समझ सकते हैं कि बाराबंकी जनपद की जो जिला पंचायत हैं वो यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय बाराबंकी में खड़े हुए हैं और खुलेआम विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदर्शन भी करेंगे। क्या धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे क्या? ये तो बड़ी बात हो जाएगी। जब नहीं सुनी जाएगी तो करेंगे बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताओ जी कि कितने % कमीशन चलता है जिला पंचायत बाराबंकी में? वही सर, वो 18% चलता है लगभग, सुने में आया ना। हम कौन लेता है? अरे सब यही अधिकारी और यही सब लेते हैं, और कौन लेगा सर? ना आप पाएंगे ना हम पाएंगे। चलिए, और सर चौथी बार हम लगातार जिला पंचायत सदस्य हैं। जनता ने बनाया, ईश्वर की कृपा है, और हम ऐसा जिला पंचायत अध्यक्ष 4 बार में कभी नहीं देखा। और सर एक निवेदन है कि हम लोग, हमारे जो हरक ब्लॉक से हैं सर, हम हमारे हरक ब्लॉक में हमारे क्षेत्र में 5 काम है। अरे
मगर ये हमको नहीं मालूम देता कि हमारा इसमें कौन है, हम कौन करवाएंगे और किस गांव में करवाएंगे नहीं। वो साहब पता नहीं कहाँ से प्रस्ताव आ गए। प्रस्ताव हो सकता है बड़े बड़े नेताओं के हों, क्योंकि फीता वही काटेंगे। वो सर वो फीता काटेंगे। और सर एक भाई सरकार की मंशा है, हमारे योगी जी जो है सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। और सर हमारे जो सदस्य जिला पंचायत हैं, कोई भी पार्टी का हो कोई हो, तो जो हम लोग काम करवाते हैं अपने प्रस्ताव में, तो विधायक सांसद जी एक सवाल हमारे दिमाग में है, हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही है। हमने सोचा आपसे पूछ ले, आपसे अनुभवी कौन होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जो प्रदर्शन है, जो मोर्चा खोलने वाली बात है, वो अपने विकास की बात हो? नहीं सर, ऐसा हमारा कोई विकास है नहीं, ना हमारे नाम से कोई निधि है, ना हम कोई ठेकेदार को दे सकते हैं। सर ऑनलाइन टेंडर होते हैं, कोई सदस्य किसी को नहीं दे सकता है। अच्छा, ये चीज चाहे किसी भी पार्टी तो ये यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जिला पंचायत कार्यालय है, यहाँ पर जो जिला पंचायत सदस्य हैं, वो सब भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत ही अनुभवी या फिर यूँ कहा जाए भाजपा के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। ये चाणक्य आप हैं, क्यों भाजपा के? ऐसा है। तो आप भी जिला पंचायत हैं? हमारी पत्नी जिला पंचायत। पत्नी मतलब आप? हाँ, हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। ऐसा है कि अच्छा, अब आपसे हम एक चीज पूछेंगे बस, ये हमको बताइए कि कमीशन खोरी की वजह से विकास नहीं हो पा रहा है? कमीशन खोरी की वजह से हो रहा है, या मान लीजिए कि जैसे कि कोई अच्छा बनने के लिए दूसरे के प्रस्ताव सड़क बेचने के लिए, इसे ऐसा है ही है। जैसे 10 प्रस्ताव हमने दिए हैं, 3 पे काम हो जाए 20 लाख के। अच्छा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात ये है, जो यहाँ पर हमारी जिला पंचायत सदस्य मिले तो कुछ काम हो जाए, लेकिन वो मिलने नहीं उनको। उनका राजकरण जो है, राजकरण मुखिया उनके पति जी हैं, वही सब देख रहे हैं। और हमारे लोग प्रस्ताव नहीं लिए। हमारे लोग मतलब नंबर एक बात कि टेंडर रेस किया जाए, और जो यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है ये रोक करके सड़कें अच्छी बनाई जाए, सरकार की मंशा के रूप बढ़िया काम हो। अच्छा, चलिए इस पे आप सब लोग लिखित शिकायत भी करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य है, वो जिला पंचायत कार्यालय में खुले आम यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है और कह रहे हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के बीच हम कैसे जाएंगे। इस पर सोचने वाली बात है। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विकास करने की बात कर रही हो या फिर कमीशन खोरी बंद करने की बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो खुले आम यहाँ पर देख लीजिए मोर्चा खोले हुए हैं। फिलहाल अब देखना ये बड़ी बात है कि ये कमीशन खोरी का खेल यहाँ पे बंद होता है या फिर नहीं। बहरहाल यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कहना चाह रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या कोई जरूरी बात है क्या? हम तो क्लोजिंग करने जा रहे थे। सर वही तो जरूरी बात है। हाँ। वो कोई बताया ही नहीं अभी तक। जी। सर वो जो हमारे यहाँ अपर मुख्य अधिकारी, जिनको एमए बोलते हैं, हाँ। वो सर बता रहे हैं कि हम 23 साल से सर्विस कर रहे हैं, बहुत जिला पंचायत चलाए हैं। और जो है हमको तो लगता है कि अध्यक्ष जी उन्हीं के कहने से जिला पंचायत चलाती हैं, क्योंकि वो कहता है कि हमसे सदस्य कोई मिल नहीं सकता है। अच्छा। सदस्य की आवश्यकता है तो अध्यक्ष से मिलिए। और सर वो हमारी यहाँ कार्यालय में एमए है, अपर मुख्य अधिकारी है। सर उनसे हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? किसकी शिकायत कहाँ करेंगे? यानी अधिकारी भी नहीं सुनते हैं? अरे सर अधिकारी, अरे वो सर सही साफ कह दिया कि मैं 23 साल से अपर मुख्य अधिकारी हूँ। आप मतलब कीड़ा? हाँ, कीड़ा कुछ नहीं है। जाइए हटिए। एक तो साहब हम रावत बिरादरी से आते हैं, और वो भाई अपने को जो भी समझते हैं भाई, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन चलिए हमको तो लगता है अच्छा, यानी यहाँ पे जातवाद भी है? जातवाद तो सर है ही है। अच्छा। जातिवाद से तो जनता परेशान है। चलिए, तो बहरहाल आपने ये सारी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, लोगों की बातचीत है, हमने आपको सुनाया। अब ये देखना बड़ी बात है कि इस पर अधिकारी, कर्मचारी और जो जनता जनार्दन है वो क्या करती है। सरवन चौहान, बाराबंकी, न्यूज़ 9 नेटवर्क, द पब्लिक मंच, बाराबंकी।